तक उसकी अध्यक्षता नहीं की, जिसका ये परिणाम है। आप लोगों को बीच बीच में मैं देता भी रहा। सुल्तानपुर में किसान कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष जगदीप सिंह के संयोजन में आयोजित पत्रकार वार्ता में किसान नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कांग्रेस के लिए धोखा करार दिया। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना और कुसुम योजना को लेकर कहा कि सरकार इन योजनाओं के माध्यम से किसानों पर बोझ डाल रही है और उनकी मेहनत की कमाई को उद्योगपतियों तक पहुंचाने का रास्ता बना रही है। सब्सिडी के नाम पर छलावा किया जा रहा है और सरकार किसानों से ही पैसा लेकर उन्हें सरकार का बिजली उत्पादक बनाने की कोशिश कर रही है। सौर ऊर्जा से कम दरों पर बिजली खरीदकर आम जनता पर महंगी बिजली थोपना सरकार की गहरी चाल है। स्टेडियम में टहलने और खेल अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों और युवाओं पर लगाए गए भारी शुल्क को किसान कांग्रेस ने तुगलकी फरमान बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार गांव-गांव ओपन जिम खोलने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में शुल्क लगाकर युवाओं के खेल और स्वास्थ्य के अधिकार को छीन रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए और छात्रों के लिए स्टेडियम में मुफ्त व्यवस्था लागू की जाए। किसान कांग्रेस के नेता जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने किसान दिवस को छलावा बताते हुए कहा कि सरकार केवल किसानों की समस्या सुनती है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पत्रकार वार्ता में किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव शरद श्रीवास्तव, जिला महासचिव विजय पाल, विनोद पांडे, राकेश पांडे और सलाउद्दीन हाशमी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों और युवाओं के मुद्दे पर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो किसान कांग्रेस एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। अध्यक्षता जिलाधिकारी को करनी चाहिए, ये शासन से निर्देश है, लेकिन वो हर चीज की अध्यक्षता करते हैं, केवल किसानों की उपेक्षा। पता नहीं क्या बात है। आज तक जिलाधिकारी, इसके पहले आए 2 जिलाधिकारी के बाद ये आज तक उसकी अध्यक्षता नहीं की, जिसका ये परिणाम है। आप लोगों को बीच बीच में मैं देता भी रहा। किसी भी मुद्दे को, किसान के किसी भी मुद्दे को कोई टेकअप नहीं करता और सबसे बड़ी चीज को वहाँ अधिकारी जाते ही नहीं, और जाते भी हैं तो कतई कोई नहीं। आज ये स्थिति है, आप किसान दिवस चले जाइए, 4-6 लोग वहाँ जाते हैं और वो इसलिए नहीं जाते कि कोई काम होना नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। अभी तमाम बातें हैं, जैसे मुद्दे उठाए गए, बिजली की समस्या है। 1.5 साल से उठाया गया कि केबल जो है खंबे लगाए जा रहे हैं, बीच बीच में एक मोहल्ले छोड़ दिए जा रहे हैं। तो उसमें उसके लिए 1 साल से लगातार हर तहसील दिवस में उठाया जाता है, वो झूठी रिपोर्ट देते हैं। मंडी समिति का मामला उठाया गया था कि वहां तमाम जो नीलामी के चबूतरे हैं उस पर टट्टर लगा के वहां के माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो समस्या इतनी है जानवरों की, आप देख रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सैकड़ों गायें मरी, जिसको जेसीबी मशीन द्वारा फेंकवाया गया और कौवे और कुत्ते नोचते रहे। तो बहुत समस्या है किसानों की। विशेष करके मैं सुल्तानपुर में कहना चाहता हूं कि किसी भी किसान के मुद्दे को ये संजीदगी से नहीं उठाते, संजीदगी से नहीं लेते, और कोई अधिकार, हर अधिकारी, नहरों में देखिए सिल्ट की सफाई के नाम पे गोरख धंधा हो रहा है हर जगह इस तरह से। और ये कहते हैं कि हमारी नीति 0 टॉलरेंस की है और कहीं कुछ नहीं है। आप तहसील से लेके थाने तक, दीवानी तक, आप कोतवाली तक, कहीं भी जाइए और आप देखिए कि वहाँ हर आदमी ठगा महसूस कर रहा है। पैसे, बिना पैसे के लेन देन का कोई काम नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस मुद्दे को उठाइए और कहेंगे, और मैंने दिया भी है। तमाम हमारे पास ऐसे हैं कि 1 साल से मैंने उठाया है और जेन्युइन मुद्दे को उसको नहीं कोई लिया। इस तरह से किसान बहुत ही यहाँ हतोत्साहित है। अभी आज से मेला 5 दिवसीय विजेतुआ महावीरन में चलाया जा रहा है। हमको नहीं पता था, मुझे आज पता चला। आप आए वहीं से है, बगल से, कहा कि आज से मेला चल रहा है। कोई प्रचार प्रसार नहीं, पैसे का बंदरबांट हो रहा है। उसके लिए जो शासन की मंशा है, और ये कतई छोड़ दे लोग कि ये जो है सरकार ने दिया है, सरकार हम लोगों का पैसा है, किसानों का पैसा है।
सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय आय के लोगों ने टैक्स जमा किया है और करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि ये सब तमाम समस्याएं जो किसानों की है इसको आप शासन तक पहुंचाएं अपने माध्यम से, जिससे यहाँ का मगरूर तानाशाह अधिकारी जो अपने को कहता है वहां मैं क्यों जाऊं, वहां कौन बैठता है, उसको वो मिले सबक। और मैं ये कहना चाहता हूं प्रदेश और देश की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी ने आप लोगों को अवगत कराया, वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इसकी किसान विरोधी नीतियों के परिणाम वर्तमान में किसान झेल रहा है और उस वेदना को अभिव्यक्त करने हम सब यहाँ आए हैं। आप सबके साथ संवाद करके इसी वेदना को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जब भी किसानी की बात होती है, जब भी महंगाई की बात होती है, जब भी बेरोजगारी की बात होती है, तो किसी न किसी धार्मिक मुद्दे को वर्तमान सरकार ला देती है। अभी हाल में कुंभ ही हुआ, सारा प्रशासन जुटा था कुंभ मेले के व्यवस्था में। सारी व्यवस्थाएं एक तरफ से सेकंड कैटेगरी में चली गई थी। यहां तक कि नहरों में पानी भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सारी सप्लाई कुंभ में स्नान कराने के लिए नहरों को डाइवर्ट किया गया था। सब कुछ स्वागत है, सब कुछ अच्छा है, परंतु इस सारी कुंभ मेले की आबो हवा में किसान की पीड़ा को पूरी तरह से सरकार ने नजरअंदाज किया। उदाहरण के तौर पर यहीं ले लीजिए, आप सबके सामने यहीं बैठे हैं राकेश पांडे जी। ये गए थे कुंभ मेला में नहाने के लिए किसान परिवार से, उस गांव से ही 8 परिवार गए थे और वहां कुंभ मेले के हादसे में इनकी अर्धांगिनी का स्वर्गवास हुआ। आज तक सरकार ने स्वीकारा नहीं है कि ऐसा कोई हादसा हुआ। हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप जान सकते हैं, आप इसकी सत्यता भली भांति आप समझ सकते हैं, लेकिन सरकार की किसान विरोधी मानसिकता का प्रतिफल है कि 30 से 31 संख्या नहीं हुई। सरकार 30 से 31 की संख्या नहीं जोड़ना चाहती और तमाम किसान परिवार वहां अपनी अंतिम यात्रा उसी स्थान पे किए। बड़ी पीड़ा है, उसको अभिव्यक्त करने में भावुक हो जाते हैं हम लोग, परंतु सरकार की संवेदनहीनता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं है। अब ये तो बात आई कुंभ मेले की और वहां पे किसानों की क्या स्थिति थी उसके बारे में। अब इसी जनपद के यहां आप सबके बीच में पंत स्टेडियम है। आप सब अवगत होंगे कि पंत स्टेडियम पर किसान परिवार के जो छात्र यहाँ पे जनपद में आते हैं, पढ़ते हैं, वो आर्मी की ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए अमूमन अपना शारीरिक जो क्षमता है उसको अंदाजने के लिए, उस दक्षता को तीखा करने के लिए वहां एथलेटिक सारी व्यवस्था में दौड़ते हैं, अपने आप को उस खेल कूद से जोड़कर अपने आप को तैयार करते हैं फौज की भर्ती के लिए। वेदना यह है कि आज परिस्थिति यह है कि उस पंत स्टेडियम में प्रवेश शुल्क लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि 200 रुपया प्रति माह वो छात्र देगा। और आप ये देखिए तो ये एक सर्कुलर है जो इनका प्रशासन का है और इस सर्कुलर में इन्होंने जिस तरह से शौकिया रूप से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए लोगों को जितना पैसे का शुल्क रखा है, सेम रेट 200 रुपया प्रति माह, जो ये कह रहे हैं कि शौकिया रूप से स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु वकील, व्यवसायिक, इंजीनियर को 200 रुपया प्रति माह देना पड़ेगा। इसी तरह से कम करने के लिए किसान का ये व्यय कराई है। अगर सरकार का उद्देश्य था कि सिंचाई संपूर्ण रूप से निर्बाध रूप से हो, तो वो सुनिश्चित कराना था कि जब तक सूरज रहे तब तक कम से कम सौर ऊर्जा प्लांट चलता रहे, तब तो ये सार्थक होता। 2 लाख 2.5 लाख की ये योजना है, ये इसका यूटिलिटी खराब हो जाती है जब आप उसमें ऐसी छोटे छोटे चीज को न ख्याल करें। साथ ही साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि इस योजना का प्रतिफल में पहली बार एक नई ट्रेंड आई है, देता कोई छूट नहीं दी गई है।
पहली बार ऐसी कोई योजना है जिसमें अनुसूचित जाति को कोई छूट नहीं दी गई है। जो जनरल कैटेगरी को जो चीज है वही चीज अनुसूचित जाति को भी है। ये नई चीज है। कांग्रेस के जमाने में स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता था जिसके अंतर्गत प्रत्येक योजना में 22.5% अनुसूचित जाति के लिए होता था। विडंबना देखिए कि आज सरकार ने ये शुरुआत किया है कि यहीं से सरकारी लाभ को अनुसूचित जाति से वंचित करने की बात, और जरूरी सबसे ज्यादा वही था क्योंकि आज खेती से सबसे ज्यादा वही लोग जुड़े हुए हैं। अन्य वर्ग अलग अलग व्यवसाय में चले गए हैं। और इसी के साथ साथ एक और आखिरी, विद्युत ट्रांसफार्मर अगर उसमें घरेलू कनेक्शन है तो कृषि कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। एक प्रथा थी, हम आप सब जान रहे हैं कि अगर 15 साल पहले 20 साल पहले हमने सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लिया तो ईमानदारी के नाते हम स्वयं अपने घर का कनेक्शन उसी ट्रांसफार्मर से करा लेते थे। ये स्वाभाविक चीज है, ये एक ईमानदार व्यक्ति का, एक नागरिक का दायित्व है, वो करा लेता है। अगर उस ट्रांसफार्मर से हम अपने घरेलू कनेक्शन को करा देंगे तो इस सर्कुलर के तहत मेरा कोई भाई फिर से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं ले पाएगा उस ट्रांसफार्मर से। परंतु अब इसमें एक जो नया मोड़ है, ये रोक नहीं रहा है, ये रोक नहीं रहा, ये सिर्फ सुविधा शुल्क तैयार कर रहा है। जो भी बनाते हैं एस्टीमेट, इस सर्कुलर का बहाना लेके उगाही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ रोक तो लगी है लेकिन लाइए इतना तो हो जाएगा। तो ये हास्यास्पद है कि अगर ट्रांसफार्मर अगर ओवरलोडेड है तो सरकार उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, न कि बाधित करे। और अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड नहीं है तो घरेलू कनेक्शन हो तो क्या हुआ, उससे ज्यादा वरीयता अगर खेती की है तो ट्रांसफार्मर में ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन देना उचित है। ये सरकार के हित में है, विभाग के हित में, जनता के हित में है। ये सब नियत नीति सब कुछ किसान विरोधी है। ये सब कुछ स्पष्ट होता है कि किसान के परिवार से किसानी छीनी जा रही है, उसे इस तरह की परिस्थिति खड़ी करके परेशान किया जा रहा है कि वो किसानी कभी भी किसी तरह से अपनी जीविका के लिए नहीं कर पाए। धन्यवाद। अब आपका अगर कोई प्रश्न। देखिए, कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की नीति हमेशा ये रही है कि पहले आगाह करती है, उसके बाद आंदोलन करती है। और ये आंदोलन सब गांधी के तौर तरीके से होगा। गांधीवादी सोच है, गांधीवादी नीति है। ग्राम स्वराज में हम लोग मानते हैं और ग्राम आंदोलन में मानते हैं। तो इसके बाद हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। सुल्तानपुर से मोहम्मद कासिफ और रजा हैदर की रिपोर्ट।